नमस्कार, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल। केशव लहर मार्केट वीकली में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस हफ्ते मार्केट की मुख्य बातें इस प्रकार है। ट्रम्प द्वारा भारत से आयात पर 25% टैरिफ लागू किया गया, जिससे औद्योगिक फार्मा शेयरों में व्यापक दबाव बना, जिससे निवेशकों में डर का माहौल बना। एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जुलाई में विदेशी निवेश ने लगभग 25,000 करोड़ का अधिक का माल बेच दिया उन्होंने, जिससे बाजार पर बड़ा दबाव आया। साथ ही साथ कमजोर कंपनियों के Q1 की रिपोर्ट जैसे बजाज फाइनेंस के एसेट्स क्वालिटी तनाव, मदरसन सुमी, टीटी के प्रेस्टीज आदि कंपनियों के अनुमान से कमजोर परफॉर्मेंस दी। वैश्विक बाजार में मंदी, डॉलर मजबूत हुआ, विश्व जोखिम अभाव भावना तेजी से रही, रुपया तेजी से गिरा, रुपये की गिरावट जारी है। सप्ताह डॉलर का मूल्य रुपया 87.54 पर बंद हुआ, जो लास्ट वीक की तुलना में 1.25% की कमी देखी गई। निफ्टी में लगातार गिरावट, यह लगातार 5वां हफ्ता है जब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी माहौल की बात करें तो अमेरिका और भारत व्यापार वार्ता बहुत दिनों से लंबित पड़ी है। ट्रंप के टैरिफ निर्णयों को दी गई समय सीमा 1 अगस्त घटास बनी हुई है, जिससे बाजार की धारणा कमजोर बन रही है। यूके इंडिया एफटीए की घोषणा 24 जुलाई को, जिसने राहत दी थी, लेकिन प्रभाव सीमित रहा क्योंकि छोटे व्यापार खंडों पर लागू होती है। मैन्युफैक्चरिंग में सुधार हुआ और जुलाई पीएमआई 16 माह के उच्चतम स्तर पर 59.1% रहा, जो कि भविष्य की व्यावसायिक उम्मीदों गिरावट देखी गई। आगे की उम्मीद हमेशा कह सकते हैं कि अगस्त में यूएस और इंडिया व्यापार वार्ता का टैरिफ मान्य होंगे या स्थगित होंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा, डॉलर का विरोधी दबाव और एफए की प्रवृत्ति नीतिगत और निर्णयों पर निर्भर करेगी। सशेत Q2 के रिपोर्टिंग सीजन प्रमुख कंपनी से आईटी, बैंकिंग, ऑटो, फार्मा की कमजोर मजबूत पोजीशन की दिशा तय होगी। और साथ ही साथ एफआईज का रुख भी ये तय करेगा कि बाजार कैसा रहेगा, या एफआईज रुकते हैं या वापस आते हैं, तो इससे बाजार में तेजी आ सकती है। अगर हम लास्ट वीक के शेयर बाजार की बात करें तो निफ्टी ने इस हफ्ते 24,956 रुपये का जहाँ बनाया, वहीं 24,535 रुपये का लो बनाया। इस हफ्ते निफ्टी लगभग 272 पॉइंट टूटा है। 24,565 रुपये और निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी के अगले हफ्ते सपोर्ट की बात करें तो 24,500, 24,200 पर सपोर्ट मिलेगा। वहीं निफ्टी को रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,800 और 25,000 पर मिलेगा। साथ ही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जहाँ 56,578 रुपये का हाई बनाया, वहीं 55,543 रुपये तक का लो बनाया। लगभग 641 पॉइंट टूटकर 55,617 रुपये पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट आएगा 55,500 और 55,100। वहीं बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा 55,700 और 56,000 रुपये पर। सोने और चांदी, चांदी में भी मध्य का दौर रहा। चांदी ने जहाँ 1,14,082 रुपये का हाई बनाया, वहीं 1,09,080 रुपये का लो बनाया। लगभग 2,794 रुपये टूटकर 1,10,258 रुपये पर चांदी बंद हुई। चांदी को अगले हफ्ते सपोर्ट मिलेगा 1,10,000 पर और 1,09,500 रुपये पर। वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा 1,11,100 रुपये पर और 1,11,500 रुपये पर। सोने में इस हफ्ते मामूली तेजी दी गई। सोने ने जहाँ 99,121 रुपये का हाई बनाया, 97,280 रुपये का लो बनाया। 968 रुपये चलकर सोना 98,787 रुपये पर सोना बंद हुआ। सोने को सपोर्ट है अगले हफ्ते 98,500 और 98,100 पर। वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा 99,000 और 99,400 रुपये पर। लास्ट वीक एफआईस ने लगभग 20,524 करोड़ रुपये का माल बेचा है। वहीं डीआईएस ने लगभग 24,300 करोड़ रुपये की खरीदारी करी है। डॉलर के मुकाबले रुपये 87.48 पर बंद हुआ। निफ्टी के इस हफ्ते के टॉप गेनर है जी 17.51% चला। वहीं केनियास टेक्नोलॉजी 11.91% की तेजी दिखाई। नेट पे लगभग 10% चल रहा। शशिंद्र इंफ्रा लगभग 9.5% की तेजी दिखाई। अंबर इंटरप्राइजेस लगभग 8.25% इस हफ्ते चला। FL31 8.09% की तेजी दिखाई। साथ ही साथ सुमिटोमो लगभग 7.82% चला। इमामी लगभग 7.67% की तेजी दिखाई। जिंदल स्टील जो 7.5% चला। वहीं वरुण बेवरेज भी लगभग 7.25% की तेजी दिखाई। बोश लगभग 6.77% की तेजी दिखाई। एल्केम एमिनिस लगभग 6.5% चला। वहीं CCL प्रोडक्ट भी लगभग 6.5% की तेजी दिखाई। हिटाची एनर्जी में लगभग 6.5% की तेजी रही। निफ्टी के सप्ताह के टॉप लूजर में PNB हाउसिंग जो लगभग 20% से टूटा। होम फर्स्ट लगभग 19% पे होता लगा है। वहीं IIL फाइनेंस भी 17% की मंदी रही। रेडिंगटन 15% टूटा। वहीं जेन टेक्नोलॉजी लगभग 14% का गोता
लगाया। 5 स्टार ब्रूसिन लगभग 13.5% टूटा। वहीं ब्लू डार्ट भी लगभग 13% का गोता लगाया। इंडस टावर 12.5% सत्य टूटता नजर आया। वहीं MRPL भी लगभग 12.25% टूटा। गुजरात मिनरल लगभग 12% का गोता सत्य लगाया। रिलायंस पावर भी 12% सत्य उठा। साथ ही सोनाटा इंजीनियरिंग लगभग 12% का गोता लगाया। सेक्टरल इंडेक्स में सिर्फ एक FMC सेक्टर जो हफ्ते पॉजिटिव बंद हुआ, बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव बंद हुए। निफ्टी के 52 हाई लो में देखें तो 52 हाई में 56 शेयर ऐसे हैं जो हाई पे चल रहे हैं। वहीं 47 शेयर ऐसे हैं जो 52 लो पर कार्य कर रहे हैं। आगे भी मार्केट में मध्य का दो छा सकता है, इसलिए विश्व ने सावधान रहे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैश्य में खुद अवश्य लगाएं, उसका ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।